हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। और वानिका जो हो गई है भाई, वानिका तैयार हो गई चलने के लिए शादी में। वानिका का मन नहीं लग रहा है और सभी लोग तैयार हो रहे हैं, तो वानिका को मैंने अपने पास रख लिया है। तो वानिका इन स्विच को ऑन ऑफ कर देती है और इसको हटा भी देती है। इसी साथ में मैं लगा हुआ हूँ जिससे कि ये इसका मन लगा रहे। और इसने पंखा चला दिया। वानिका सर्दी लगी, पंखा बंद कर दो, बंद कर दो, ये लाइट जला दो। इधर तैयारी चल रही है, इधर ये आरुषि तैयार कर रही है बोबी को। तो तैयार किया है मुझे भाई वाह, ये तो एकदम नेल पेंट रह गई, बिल्कुल सर धस गया भाई, तैयार हो गई मैं बढ़िया भाई। हाँ। हम लोग तो पुराने कपड़े पहन लिए बोबी। और ये देखो जी, नए कपड़े पहन लो। और मुझे लगा 4-5 घंटे से मेकअप चल रहा है सुबह से। तो ये बच्चे भी तैयार हो चुके हैं चलने के लिए। ये रीसा तैयार हुई है और ये मेरी बिटिया तैयार हुई है वानिका। और ये पोपट से खेल रही है, इसको ये खेल पसंद आ गया तो ये कह रही है कि इसे खेल लूंगी मैं। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। अभी हम सभी के सभी तैयार हो गए हैं और जाने के लिए रेडी है। ऋषा कितनी प्यारी लग रही है, जूली दीदी और जिया भाई साहब भी आ गए हैं लेने के लिए सभी को। और संजय दीदी भी तैयार हो गई है। अभी हम आपको सभी का लुक दिखाएंगे। अभी हम ऊंचा गांव जो है पहुंच गए हैं और सबसे पहले मिलिए, देखिए दुल्हन की बहन से, मामा की लड़की आई है और ये भाभी जी आ गई हैं। साथ में धीरे धीरे सभी करके आ रहे हैं। मौसी जी ये दुल्हन की है और दुल्हन के कमरे में ही आकर के बैठे हैं। हम पहले बाहर बैठे थे गेस्ट रूम में, तो फिर कहने लगे चलो आपको दुल्हन का कमरा दिखाते हैं। और हम यहाँ पे बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं कि उससे पहले तो हमने यहाँ पे कमरे में एंट्री कर ली। दुल्हन की सास बैठी है दीदी के साथ में, कविता दीदी के साथ में, यहाँ पे जूली दीदी है। और फिर मैं आपको एक बार और दिखाती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे मेहमान है। ये जो लड़के हैं हमारे जानने वाले, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और ये सभी के सभी हमारे सब्सक्राइबर भी है। तो इनसे मिले, संजय दीदी से भी, दुल्हन की मौसी से। और यहाँ पे तो मैं जानती नहीं, सिर्फ राहुल को ही जानती हूँ, इन और किसी को नहीं जानती हूँ। और यहाँ पे है ना, अब टेवे की रस्में जो है पूरी की जा रही है। दुल्हन के भाई के द्वारा टेवा दिया जाता है और सारे के सारे जो कार्यक्रम है वो उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं, दुल्हन के भाइयों के द्वारा। तो उनके पापा भी हैं यहाँ पे। अब देखिए सारी की सारी जो हमारी प्रथाएं हैं, वो जो हमारे रीति रिवाज है, हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ पे संजू दीदी और जूली दीदी भी बैठी हुई है। पहुंच गए हैं हम यहाँ ऊंचा गांव में। और ऊंचा गांव में हमें नए नए परिवार मिले हैं। और ये देखो बच्ची बड़ी खुश नजर आ रही है। तो आप क्या, आपका नाम क्या है? वैभव। और आपका नाम? और ये ना बहुत देर तक गाड़ी के पास खड़े हो गए ना, गाड़ी की फोटो खिंचाए जा रहे हैं। तो जी ये गाड़ी इनको बहुत अच्छी लग रही है। बहुत खुशी, हमारे नई चाची आएगी। नई चाची आएगी? चाची हमारे पास ही रहती थी अब तक, अब तुम्हारे पास चली जाएगी। और उसका ध्यान रखना है आपको, चाची बहुत अच्छी है आपकी। तो जब कल आप वहाँ पर जाओगे हमारे गांव में रात लेके, तो मिल के जाना सब लोग, ठीक है? तो अभी इनसे हम थोड़ा सा और लोगों से मिल लेते हैं, बाकी इनसे मिल लिए है, वैभवी और वैष्णवी से, दोनों से, चंद्रयान से। ये भाई साहब कह रहे कि ब्लॉग क्यों नहीं बनाया जा रहा, तो हमने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। जबकि उधर टेबल लिया जा रहा और ये रूम में बैठे मस्ती कर रहे हैं। तो ये है सब मस्ती पार्टी। तो भाई कैसा मजा आ रहा तुम्हारा यहाँ पे? और कैसा लगा आगे? ये एक लड़का जो है अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा, वैसे तो फेमस है ये यूट्यूब पे, और ये फिर भी चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा अभी है। चलो कोई बात नहीं, इसकी मुंह दिखाई देनी पड़ेगी तभी सारे चेहरा दिखाएगा। हाँ अभी देख लो, अब देखो, देख लिया भाई, ठीक है? मैं तो स्लो मोशन में ले लूँगा इसके फोटो को। इधर हमें कन्नू भी मिल गया है खाता हुआ, ये स्वीट कॉर्न। तो जी और ये देखो घूमते आ रही है। तो क्या कर रहे हो भाई बाबू जी? और इधर खड़े भाई साहब। नमस्कार जी, और कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया, ठीक। कल आपका स्वागत है, धन्यवाद, है ना? और बहुत जरूरी आना है हमारे पास भी आपको। हाँ जी, हाँ जी। और मिल के जाना है, वहीं मिलेंगे आपकी सेवा में। यहाँ पर जाने के बाद सभी को अंगूठी पहनाई जा रही हैं और जो मतलब सारी रस्में हैं बहुत ही अच्छी तरीके से निपट गई। सारे कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया हो गए और बस अभी हमारे यहाँ से है ना जाने की भी तैयारी होगी। दुल्हन के भाई ने जो है पहनाई है अंगूठी। ये भाई है, सारे के सारे भाई लगते हैं। कन्नू के पापा सिर्फ दुल्हन के बाबा जी लगते हैं और सबका छोटा ही रिश्ता है यहाँ पे। तो भाइयों ने पहना दी है और फूफा जी ने भी पहना दी है, बाबा जी ने भी पहना दी है। और बस अभी और थोड़े से जो है जीजू सुबह ही आ गए थे यहाँ पे और उन्होंने भी मतलब ये भी मिल लिए थे मुझसे और हम काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे। और सबसे बड़ी बात है जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी, वे भी मिली है मुझे। और वहाँ पे ना नीलाक्षी दीदी भी आ रही थी, जो जीजू की बहन है।
तो हमने बहुत एंजॉय किया। और यह दुल्हन के जो है पापा, इन्होंने भी दूल्हे का टिक्का किया। फिर सब ने धीरे धीरे भाइयों ने, और सौरभ भैया के यहाँ पे पैर में फ्रैक्चर हो रहा था, फिर भी ये गए हुए थे। जूली दीदी, संजय दीदी और भाई साहब सब टिक्का करने के लिए। ये भाई भाभी है। और अभी आपको आगे पे दिखाते हैं, ये भी भाई भाभी है दुल्हन के, और ये भी भाई भाभी है। और हम दादी और बाबा लगते हैं दुल्हन के। तो बस अभी हम भी यहाँ से निकल लेंगे। यहाँ पे ढोल वगैरह बज रहे हैं, डीजे भी बहुत बड़ा था। तो जी फाइनली मैं जीजू मुझे मिल ही गए। इतनी भीड़ में, भीड़ है ना बहुत ज़्यादा थी, और मतलब मेहमानों में पता भी नहीं चल रहा था कि कौन कहाँ पे है। तो जीजू है ना जेंट्स की साइड बैठे हुए थे, और मैं ना नीलाक्षी दीदी के पास बैठी हुई थी। तो कन्नू के पापा है ना देख करके ले ही आए उनको कि ये रहे आपके जीजू। और मैं इनको देख रही थी, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर मिले और पूछ रहे थे वानिका के बारे में कि वानिका को लेकर के आए हो या नहीं आए हो। तो मैंने उनको बताया कि वानिका भी हमारे साथ ही है और कन्नू के पापा ले रहे हैं। तो ढूंढते ढूंढते उसके वानिका के पास ही गए हैं। और ये भी हमारे सब्सक्राइबर है, हमारे वो लोग डेली देखती हैं। और ये कह रहे थे कि आप कौन से गाँव से हो। मैंने कहा हम वहाँ से है और उनके पास है। अभी आप बारात में तो आओगे तो हमारे घर पे ज़रूर आना। यहाँ पे जो लड़की लड़के वालों की तरफ से चल रही है ना कुछ रस्में, उनका टिक्का कर रही है उनकी बहनें। और दीदी का यहाँ पे पैर फिसल गया था हल्का सा। तो ये यहाँ पे ढलान है बहुत ही ज़्यादा, मुझे भी बहुत डर सा लग रहा था। और यहाँ पे हमारी वानिका कार के साथ में मस्ती कर रही है। दुल्हन की दूल्हे के साइड से आई ये लड़कियाँ, ये हमारी सब्सक्राइबर भी है और बहुत मस्ती कर रही थी। और जो नीलाक्षी दीदी है ना, नीलाक्षी दीदी के लिए सॉन्ग चल रहा था यहाँ पे। तो हम पूरी मस्ती कर रहे थे। तो मैंने कहा नीलाक्षी दीदी आप बुरा मत मानिएगा। तो ये नहीं कह रहे कि नहीं नहीं मजाक में तो कुछ भी चलता है। और बस हम अब घर के लिए चल दिए हैं। और कन्नू के पापा सबसे आगे आगे है, जूली दीदी, मैं और जीजू और नीलाक्षी दीदी भी, सारे के सारे अभी है ना ये बारात में आएंगे, बारात लेकर के। और बस थोड़ा खाना पीना होगा। ये कह रहे कि चलते चलते भी थोड़ा कुछ खा लो अगर भूख लगेगी फिर रास्ते में। तो ये है हमारे जो है साथ वाले। अभी शादी का जो एंजॉय था वो हो गया है। हम आए थे यहाँ टेबल लेके और साथ साथ ही आए थे। तो मेरी जोड़ी तो उनके साथ जमी है, मैं तो घर से इनके साथ चला था। हाँ। और आपको एक चीज़ बता दूं भाई, हम दोनों अलग अलग साइड के, साइड मतलब भाई मैं तो हूँ लड़के वालों की तरफ से और ये है लड़के वालों की तरफ। तो दोनों जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं यहाँ पे। और कल को हम लड़के वालों की तरफ से रहेंगे। कल को तुम तरफ से रहेंगे। अब वानिका बिल्कुल ही रोने की, क्योंकि मुस्ता जी के पास वानिका आ चुकी है भाई। वानिका एंजॉय करो। और अभी आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये पासपोर्ट का ट्रेलर, ये तो बंद हो चुका है, इसलिए हमने कोने में जगह ढूंढी कि भाई यहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। और ये आ गई जी गोभी जी, खाना पीना खा के देखो, ऐसा जैसे कुछ ने खाया हो। और खाना पीना खा के आई है। ऐसा एक्शन आपकी जब कर रहे जब पेट फुल भर गया हो। और मुस्ता जी को पहचान लिया वानिका ने, अब आगे पूरी शादी में जाके अब पहचाना है। और वो नहीं लग रहा कन्नू, नहीं लग रहा आप कन्नू। कन्नू तो खाने में खुला हुआ है। वो आज बुआ के सूच में है कन्नू, क्योंकि कन्नू की जो बुआ जी है ना उससे ज़्यादा लाड करता है, तो बुआ के साथ ही है। तो भाई चलो अभी तो मैं यहाँ पे कॉफी एंजॉय कर रहा हूँ और खाना तो मैंने ले लिया था। अलग अलग साइड से जरूर थे पर आए साथ साथ ही भाई साथ साथ थे और जाएंगे साथ साथ। और इसका प्रूफ ये है, देखो मुझे भाजी का डिब्बा मिलेगा, हमें मिला नहीं। इसका प्रूफ ये है कि भाई हम कौन सी साइड से हैं। ठीक है जी, पर ऐसी बात नहीं, हमारी साइड से भी है। अरे अब एक महीना तो इस साइड से रहेंगे। गोभी की ड्रेस की जो है पढ़ाई चल रही है, ये ड्रेस कैसी लग रही है। तो ये गोभी का लंच है, पूछ रही कैसा लगा है, क्योंकि कैसा लगा आपको। इन्होंने कहा मुझे साड़ी अच्छी लगती है, मतलब क्योंकि साड़ी ऐसी है कहीं पहन लो, इसे तो कभी कभी पहना जा। और सलाह दी थी हमने भी से, ये कह रही थी कि लांचा या साड़ी, अगर साड़ी सही है, साड़ी कहीं भी मान लो। तो लांचा किसी स्पेशल ओकेजन पे और पार्टी वियर होता है लांचा, तो साड़ी पार्टी वियर भी होती है, कम ही होती है। मतलब इसने बात मान ली है, कल को साड़ी पहनेगी। तो अब मुझे साड़ी भी दिलवा के ले जानी पड़ेगी। एक साड़ी और दिलवा दे, मैचिंग की चप्पल जरूर चाहिए। हाँ मैचिंग की चप्पल लेके चलना। और वानिका से बात कर रही हो फोन पे। तो जी अभी हम बस गांव से बाहर निकल लिए हैं और ये है ऊंचा गांव। ऊंचा गांव से बाहर आते एक जोड़ आता है, जोड़ और ये खेत खलियान।
और छोटी सी पगडंडी है एक गाड़ी से निकलने की जो है। सभी के सभी जो है टीवी में से आ गए हैं, आकर के सस्ता रहे हैं और पानी लेने के लिए चली गई है अंशी सबसे पहले। और सबसे पहले तो जी ने बोला कि पानी चाहिए, तो मम्मी आराम से बैठी हुई थी। वैसे लग नहीं रहा था कि यहाँ पे है ना आज बच्चों के बिना कुछ भी काम नहीं था, यहाँ पे बिल्कुल खाली खाली हो रहा है। और कन्नू को है ना गाड़ी में ही नींद आ गई थी, ये देखिए यहाँ पे सो गया, आते ही सुला दिया इसको। आरुषि भी बस सब अपने कपड़े चेंज करेंगे। आरुषि का लुक कुछ ऐसा था आज, और बल्कि अब तो बिल्कुल बेकार हो गए हैं। आने के बाद में संजो दीदी की, जूली दीदी की और मम्मी की है ना बिल्कुल भी बातें खत्म नहीं हो रही। और मैं बताऊं आपको वहाँ पे मेहंदी में भी जाना है और रात जो है हो गई है। पिताजी भी दावत खा कर के आ गए हैं, पिताजी भी आज शादी में गए थे, अक्षित भी हमारे साथ ही था, लेकिन वे ये है ना शादी में से गायब रहा, वहाँ पे हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। तो ये आज गोलमोल किया इसने, कुछ कहीं तो था, तो ये है ना हमें छोड़ के अपने मम्मा जी के यहाँ चला गया था चुपचाप, और अपने चाचा जी से पूछ के गया था। ऐसा नहीं है कि ये किससे पूछ के नहीं गया था, ये दोनों गए थे। तो अभी बड़े हो गए हैं, ये अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन हम इनको फोन कर रहे थे कि गाड़ी चलने वाली है और कहाँ रह गए तुम, तो फिर ये वहीं मिले हमें गाड़ी में। थोड़ी देर बाद आए तो थे लेट गाड़ी में, लेकिन आ गए थे। तो अभी वानी का भी सो रही है मम्मी की गोद में, और मम्मी ये कह रही कि हम तो आज बहुत आराम से रहे, और यहाँ तो बिल्कुल सुनसान। और जब चाह सो गए, और जब चाह उठ गए, और जब चाह खाना खा लिया। तो मम्मी अगर हम यहाँ से अलग ही रहे ना तो आप तो आराम से रहो, है ना। रोज के बच्चों में याद राजा रोज के तो मैं चाली डाल लगे होगा कभी का दाग का भाई चले गए वाला घूमन हम अपने घर डालिए। अच्छा हाँ तो बाल को बिना जी लगा है। अच्छा, बाल को बिना जी भी नहीं लगता है। अब जैसे मेरी गोद में सोरी देख ले लड्डू, आपकी लड्डू ने है ना इतना परेशान करा, इतना परेशान करा, कितना करा दी तुम छोड़ जाओ इसे। है बताऊं, गाड़ी में कभी उठ रही, कभी बैठ रही, कभी यहाँ जा रही, कभी वहाँ जा रही, और कभी इसके सिर में वो लग रहा लोहे का, वो रोड से आगे का। इतनी परेशान, और सिर में 2-3 बरना लगी है इसका लोहे का। वो कन्नू तो आराम से गया, आराम से रहा पूरा मस्त। मम्मी लेकिन कन्नू इतना परेशान नहीं करता जितने करे। और जो हमारा आदर सम्मान हुआ ना वहाँ पे जाके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब एक अच्छी एनर्जी सी मिली है वहाँ पे जा कर के। और सब मतलब हमें जानते थे और हम मतलब उनको नहीं जानते थे, लेकिन वे है ना जो हमारे सब्सक्राइबर थे, हमारी फैमिली कह लीजिए जिनको भी। और बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिल कर के। दीदी भी बहुत ही प्राउड फील कर रही थी कि हाँ ये हम सभी को वीडियो के थ्रू जानते हैं, तो वे भी है हमारी फैमिली का हिस्सा।